Class 9th from ML Agrawal, Chapter 16 Mensuration, Exercise 16.3 to Question number फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्कल्स के हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है जनरली, एक नॉर्मल पे भी समझें तो एक ये जनरली एक सर्कल है, एक पॉइंट से कांटेक्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं जनरली, रेडियस। क्लियर। अब सर्कल के अगर हम बाउंड्री पे कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी हम वर्क करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस या फिर इसे आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर का मीन्स होता है सभी साइड्स को ऐड करना, लेकिन इसमें साइड नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सर्कल। सर्कल के अकॉर्डिंग ये क्या बना, सर्कम। सर्कम मीन्स होता है चारों साइड, फेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी उसकी टोटल हम बाउंड्री को ऐड कर दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। चलिए, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आर के। आर मतलब आर क्या होता है, आर के डिस्टेंस से हम इसे क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, जिससे क्या बनता है इसका फार्मूला 2π एंड आर। ठीक है, 2π क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल्स के एक पॉइंट से अगर रेडियस से हम इसे राउंड कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। याद रखिए, किसके अकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग, इसलिए 2 मीन्स होता है 2, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। याद रखिएगा 22/7 वो उसका वैल्यू है, डिग्री कितनी होती है 180, एंड रेडियस किसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही है, रेडियस के अकॉर्डिंग। तो 180 × 2 आपका 360 हो जाएगा, इंटू आर। तो 360 राउंड अप करना यानी 2π, और किसके अकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग। जितना रेडियस होगा उतना ही वो सर्कल एरिया मतलब कवर करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अब एरिया क्या होता है, जनरली अंदर की बातें, जो अंदर हम काउंटिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। मीन्स πr², ये एरिया का फार्मूला हुआ, ठीक है, πr²। और एक आपको इंटरेस्टेड बात बताते हैं, पाई, कोई भी सर्कल कंप्लीट नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर सर्कल तो कंप्लीट होता है, ये कैसी बात हुई, होता है, क्यों, क्योंकि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। क्या है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पाई आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा है कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो। पाई की वैल्यू 3.14 डैश डैश डैश, ठीक है। साइंटिस्ट लोग पाई की वैल्यू इसलिए सर्च करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्प रखे क्योंकि सर्कल पाई से बनता है। जैसे आप 4 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर्स के जो पहिए होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, पाई से। याद रखिएगा किससे बनते हैं, पाई से। अब ये बताइए जब पाई ही कंप्लीट नहीं है तो उस पहिए को हम क्या बोलें, व्हील्स को क्या बोलें, वो कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फार्मूला चलिए हम अब सॉल्व करते हैं, कुछ ये तो हुई इंटरेस्टेड बातें, तो इसे आप गौर करिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पे दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका जस्ट डबल होता है। हम अगर उसे पॉइंट्स को 180 डिग्री पे ड्रा कर दें तो ये क्या कहलाता है, आपका डायमीटर, ठीक है। 180 मीन्स 0, ये आपका 0 डिग्री होता है। इस पॉइंट से अगर हम इसे राउंड करके उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन पे ले आएँ, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, तो वो कितने डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। तो इसका जो लेंथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसका मीन्स हुआ डी जो होगा वो आर का डबल होगा। तो हमको यहाँ पे डायमीटर ही फाइंड करना है। अब डायमीटर के लिए हमें रेडियस चाहिए ना, अगर रेडियस मिल जाए तो हम उसको डबल कर देंगे, और रेडियस कहाँ से हमें मिलेगा, सर्कमफेरेंस यहाँ पे गिवन है। तो गिवन आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे 44 है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr, 2πr इक्वल टू 44। सो पाई 22/7 अप्लाई करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे ना भी बोला हो गया तो भी हम इसे ज़रूर पुट करते। सो r इक्वल टू 44 इंटू जो डाउन साइड है उसे न्यूमरेटर पे कर दीजिए, और न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर पे कर दीजिए। तो 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, सो मीन्स r की वैल्यू क्या हुई, 7 सेंटीमीटर।
सो रेडियस फाइंड, अब रेडियस के अकॉर्डिंग हम डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। सो डायमीटर इक्वल टू, हमने आपसे बताया कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। सो 2 इंटू रेडियस क्या हो गया 7, सो 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेडियस। अब देखिए रेडियस फाइंड, रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें रेडियस फाइंड करना है और एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल तभी पॉसिबल होगा जब हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा सर्कल का कोई भी वैल्यू आप फाइंड करें उसमें रेडियस कंपलसरी है। अगर आपके पास रेडियस नहीं है हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, या तो फिर रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस के बिना हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, इफ़ द सर्कमफेरेंस इज 18 पाई। यही तो हमारा मेन मोटिव है जो हमें सॉल्व कराएगा। कैसे? सर्कमफेरेंस है हमारे पास सर्कल का, सर्कमफेरेंस यहाँ पे है 18 पाई, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 पाई आर इक्वल टू 18 पाई। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, या तो फिर पाई को भी आप डाउन साइड करके कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 9 जा 18। सो आर की वैल्यू क्या हुई 9 सेंटीमीटर। जब आर फाइंड हो गया तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, हम सभी कुछ फाइंड कर सकते हैं। इसका सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें फार्मूले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। कैसे? अगर हम इसे एंगल बना दें तो इसमें सेक्टर बन जाएंगे, माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो उसके बारे में जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे, आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर, सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 9। सो यहाँ पे कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। सो 22 9 जा 9 2 जा 9 9 जा 81, सो 22 इंटू 81/7। या तो फिर इसका आंसर आप, अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहते तो 81 पाई कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये आपका आंसर है। अगर आप आगे की ओर चलना चाहते हैं, इसे अपॉन फॉर्म पे देना चाहते हैं तो भी उसका पॉसिबल है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1782/7। एक ये आंसर है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो फिर आप 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए, ये भी आपका एक आंसर है। और अगर आप डेसिमल में चाहते हैं तो 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये भी आपका, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल है। अगर विदाउट पाई आप यूज़ करना चाहते हैं तो 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अपॉन में करना चाहते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मतलब फ्रैक्शन फॉर्म पे और डेसिमल में चाहिए तो आपका ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लेट ऑफ रेडियस। एक रेडियस दिया है, सेमी सर्कल प्लेट। तो चलिए एक प्लेट बनाते हैं जो सेमी सर्कल पे हो। सेमी सर्कल मतलब होता है सर्कल का हाफ, सेमी मीन्स होता है हाफ। ये एक प्लेट हुआ, ठीक है, ये इसका पॉइंट हुआ सेंटर ऑफ सर्कल ओ। तो इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो रेडियस के अकॉर्डिंग इसे हम टोटल यहाँ पे इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सरकमफेरेंस, और इसे ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा। वही तो हमें करना है यहाँ पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें यहाँ पे रेडियस है, रेडियस क्या गिवन है 3.85 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास है तो हम सभी फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, और ये नहीं है तो नहीं हो सकता। सो रेडियस है 3.85, समझिएगा। तो ये भी आपका रेडियस है इस पॉइंट से यहाँ तक, ये भी आपका रेडियस है 3.85। तो मतलब अगर टोटल कर दें तो डायमीटर बन जाएगा। तो चलिए इसका फाइंड करते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए पहले हमें ये हुआ आपका क्या सरकमफेरेंस, सेमी सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका सेमी सरकमफेरेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर सर्कल पूरा ऐड कर दें तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट हम सेमी सरकमफेरेंस यहाँ फाइंड करेंगे हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, या फिर आप सेमी सरकमफेरेंस भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताइए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर होता है। और सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ कर दीजिए। जैसे आप हेरोन्स फार्मूला में क्या करते थे,
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो पैरामीटर का हाफ करते थे ना भाई, ये पैरामीटर हो गया, सभी साइड्स को ऐड कर दें, और 2 से डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि सेम ही था वो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर। चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पैरामीटर देना है, पैरामीटर में तो सभी साइड को ऐड करते हैं, तो ये डायमीटर को भी हम ऐड करेंगे। सो पैरामीटर इक्वल टू पाई आर प्लस आर कर लीजिए, आपको पसंद है, या तो फिर आप डी कर लीजिए, ठीक है। तो पाई यहाँ पे क्या है, 22/7, और आर, आपका आर है यहाँ पे रेडियस 3.85 प्लस डी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3.85 प्लस 3.85, 5 5 10, 8 8 16 117, 3 3 6 1 7, सो 7.70। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 35 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, सो इंटू करते हैं। सो यहाँ पे 22 में 0.55 के इंटू करेंगे तो 12.1 प्लस 7.70 ऐड करने पे आ जाएगा 19.8। क्या हम फाइंड कर रहे हैं, पैरामीटर, सो सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं, जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए या फिर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो आपको गिवन हो उसे कोई टेक करके आप आगे बढ़िए, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए गिवन है रेडियस, रेडियस से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पे देखिए सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट नंबर में आएंगे तो गिवन क्या है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से स्टार्ट हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करें तो याद रखिएगा जो आपको गिवन है उसी से आप स्टार्ट करिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ नहीं चेक करते कि क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे हमें गिवन है एरिया, तो हम एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ऑलरेडी सभी आंसर आएंगे। क्या है, 144 पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सो 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर को स्टॉप कर दीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए आपका रेडियस फाइंड हो गया। अब आते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स के कोई भी फार्मूला को के लिए हमें रेडियस ही चाहिए, तो फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 12, सो यहाँ तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। और अगर आप विदाउट पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो 12 2 से क्या होता है 24, तो आपका 24 पाई आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 22 2 जा 44, और 44 इंटू 12, 12 4 जा 48, एंड 12 4 जा 48, 4 52, यानी 528/7। सो 7 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये आंसर अगर एक्सेप्ट करना है तो ये आप कर सकते हैं, या तो फिर आप 24 पाई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको बेस्ट बेसिकली नॉलेज के साथ सॉल्व देखना तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।